गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हम यूनिट 8 कोऑर्डिनेटर्स एक्सरसाइज 8.2 उसका फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको इस फर्स्ट क्वेश्चन में ABCD इज ए कोऑर्डिनेटर इन विच PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB BC CD एंड DA। AC इज अ डायगोनल। तो यहाँ पर आपके पास ABCD क्या है, एक कोऑर्डिनेटर है और AC उसका डायगोनल है। और जो PQRS है वो AB BC CD एंड AD के मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, और आपको प्रूव करना है SR पैरेलल AC। आपको SR AC के पैरेलल प्रूव करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे सोल्यूशन में, हम लिखेंगे S एंड R इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स। और कौन सी साइड्स, एस एडी का मिड पॉइंट है एंड आर सीडी का मिड पॉइंट है, या फिर आप कह सकते हैं डीसी का मिड पॉइंट है। और उनको मिलाने से ये एस आर एक लाइन बन रही है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि एस आर जो है वो पैरेलल होगी एसी के। और ये रीजन होता है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम, तो मिड पॉइंट थ्योरम आपको बोलती है कि जब आप मिड पॉइंट्स को देखो, यहां पर ये ट्रायंगल बन रही है ADC, यस और नो। तो हम यहां पर लिख लेते हैं ट्रायंगल का नाम, इन ट्रायंगल ADC। ADC में S एंड R इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स AD एंड CD। ठीक है ना, यस। और जो आपके मिड पॉइंट से को जोड़ करके लाइन बन रही है वो थर्ड लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी। ये मिड पॉइंट थ्योरम कहती है। और वो इक्वल होगी, SR इज इक्वल टू होगा 1/2 AC के। और यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, अब हमें सेकंड प्रूव करना है कि PQ इज इक्वल टू SR। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कि आपका फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट के लिए हम उठाएंगे इन ट्रायंगल, कौन सी, ABC। इन ट्रायंगल ABC P and Q are the midpoint of sides। कौन सी साइड, AB एंड BC, AB एंड BC। तो इससे क्या होगा, और ये जो PQ लाइन है वो मिड पॉइंट को ज्वाइन करके बन रही है। तो PQ किसके इक्वल हो जाएगी, AC के। PQ किसके इक्वल हो जाएगी, पैरेलल AC। हमने लिखा PQ पैरेलल AC। तो ये PQ किसके इक्वल हो गई, 1/2 AC के, यस और नो। अब आप इसको नाम दे दो फर्स्ट और इसे नाम दे दो सेकंड। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप क्या कह सकते हो कि PQ किसके इक्वल हो गया, SR के। और यही आपको प्रूव करना था, यस और नो, यस। अब आपके पास है PQRS इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, अब देखो ये चीज हम यदि ज्वाइन कर दें, ठीक है ना, अभी आपके पास हम फिर दूसरे ट्रायंगल्स उठा सकते हैं। देखो यहां पर हमने सॉरी इसे ना ज्वाइन करके हम इन्हें ज्वाइन कर दें। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहां पर ABCD और हमने AC को ज्वाइन किया हुआ है, ये आपके मिड पॉइंट्स हैं, यस और नो। अभी और इस फिगर से हमने प्रूव कर दिया कि PQ इज इक्वल टू किसके है, SR के है। और यदि आप इसे ज्वाइन कर दें तो यहां पर आप इसको भी इक्वल, इसको और इन दोनों को इक्वल प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये तो मिड पॉइंट्स रहेंगे रहेंगे,
है ना, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो हम इसी तरह से लिख सकते हैं कि आपने फर्स्ट में ये वाला पॉइंट क्लियर कर दिया, सेकंड आपने ये चीज प्रूव कर दिया। अब हमने बताना है कि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की क्या क्वालिटी होती है कि अपोजिट साइड्स आर यस इक्वल। आप पैरेलल भी बोल सकते हैं कि पी क्यू आर एस की अपोजिट साइड्स इक्वल है। आपने एक पेयर इससे आपने इक्वल दिखा दिया, दूसरा पेयर आप फिर से इक्वल दिखा सकते हैं, आप इसी सम को फिर से करके, ठीक है, बीओडी को ज्वाइन करके कर सकते हैं ना। तो आप अब उसे करेंगे नहीं, ठीक है, उसे आप करेंगे नहीं और सीधा लिख देंगे फ्रॉम रिजल्ट सेकंड we can say that PQRS is a पैरेललोग्राम। क्योंकि यहां पर एक साइड इक्वल होगी, एक पेयर इक्वल हो गया, सिमिलरली आप दूसरा पेयर इक्वल दिखा सकते हो। तो इसी रिजल्ट सेकंड से हम लिख सकते हैं जो PQRS है वो क्या है, पैरेललोग्राम है। समझ आइए पक्का अच्छे से, हाँ जी नोट डाउन करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आपके पास है ABCD इज ए रोम्बस, PQRS आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB, BC, CD एंड DA। शो दैट कोऑर्डिनेटर PQRS इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, यहां पर आपको करना है सबसे पहले ABCD इज ए रोम्बस दी हुई है, तो आप एक रोम्बस बना लें। ABCD, ठीक है, ये एक रोम्बस है एंड PQRS आर द मिड पॉइंट ऑफ AB, BC, CD एंड DA। ठीक है, और आप इन्हें मिला लीजिए। अब आपको बताना है शो दैट कोऑर्डिनेटर्स PQRS, जो PQRS ये कोऑर्डिनेटर तैयार हुई है, ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो रेक्टेंगल की क्वालिटीज क्या होती हैं कि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। इट मींस आपने प्रूव करना है PQ इज इक्वल टू SR, PS इज इक्वल टू RQ। ठीक है, और PQRS ये सभी के सभी 90 डिग्री के आपको प्रूव करने हैं। और गिवन में तुम्हारे पास है ABCD इज अ रोम्बस, और रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस की क्वालिटी क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, यस और नो, एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ये रोम्बस की क्वालिटी होती है। ठीक है, तो आइए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप प्रूव करने के लिए एक ये ट्रायंगल उठा लीजिए और एक ये ट्रायंगल उठा लीजिए। ट्रायंगल्स का नाम DRS एंड ट्रायंगल BPQ। BPQ ध्यान से समझिएगा। S एंड R इज द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड CD, और ये भी मिड पॉइंट है। ये एक रोम्बस है, रोम्बस के जब साइड्स इक्वल हैं तो जैसे ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, और जब ये मिड पॉइंट्स हैं तो सारे के सारे 2 2 2 2 2 2 हुई, यस और नो, सब क्योंकि उनका हाफ है वो भी इक्वल होगा। तो हम ये चीज उठा करके चलेंगे, हम क्या कहेंगे, जो DS है वो ले लेते हैं हम, यस, DS इज इक्वल टू BP एंड DR इज इक्वल टू BQ। समझ आई नहीं आई? ठीक है, और रीजन हम दे देते हैं हाफ ऑफ इक्वल साइड्स। हाफ ऑफ, जब साइड्स इक्वल हैं तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे। उसके बाद ध्यान दीजिए कि एक ट्रायंगल है, ठीक है,
मैं यहाँ दो ट्रायंगल्स बना रही हूँ, ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, तो ये एंगल इक्वल आएंगे। एंगल इक्वल, जब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये तो ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। ट्रायंगल के जब दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो तीसरा भी इक्वल होगा। तो अब हम क्या करेंगे, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। यहां पर आप पूरा नाम लिख सकते हैं, एंगल SDR इज इक्वल टू एंगल PBQ। ठीक है, अब आप लिखेंगे ट्रायंगल DRS कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BPQ। रीजन, टू साइड्स हैं और वन इंक्लूडिंग एंगल है। ठीक है, जो साइड्स इक्वल है उसी को इंक्लूड करके ये एंगल बन रहा है ना। तो दो साइड्स और वन एंगल हो गया। तो आपकी कौन सी साइड्स इक्वल हो गई CPCT से, ऐसा ये दिखानी थी ना आपको, है ना। इक्वल टू किसके बतानी थी, PQ के बतानी थी। समझ आइए। अब सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, सिमिलरली इसी प्रकार आप कैसे, कौन से दो ट्रायंगल्स को इक्वल प्रूव कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, CRQ को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं ASP, ट्रायंगल ASP। और रीजन क्या रहेगा, साइड एंगल साइड, ये सर नो। और कौन से पार्ट सब इक्वल होंगे, RQ इक्वल टू किसके हो जाएगा, PS या SP। ठीक है, अब ये चीजें आपने बता दी। देखो आपको बतानी थी कि ये क्या है, रेक्टेंगल है, तो ये तो आपने इक्वल बता दी कि आपस में इक्वल है, बता दिया ना। तो अब पर इक्वल तो आपके पैरेललोग्राम में भी होती हैं, हम कहते हैं पैरेलल हैं तो इक्वल हैं। तो अब एक कंडीशन और रह गई, क्या रह गई, 90 डिग्री प्रूव करना। PQRS को 90 डिग्री का प्रूव करना, वो कैसे प्रूव करेंगे फ्रेंड्स। हमने यहाँ पर SR इज इक्वल टू PQ एंड RQ इज इक्वल टू SP, ये हमने आपका प्रूव कर दिया कि ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो इक्वल आपका रेक्टेंगल में भी होता है, पैरेललोग्राम में भी होता है, बट हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है तो हमें 90 डिग्री प्रूव करने हैं सभी एंगल। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, देखिए हम लिखेंगे S and R is the midpoint of AD and CD। यस, तो SR ये किसके पैरेलल हो जाएगा, AC के। ठीक है, अब हम लेंगे SR का हाफ, जिसका नाम मैं यहाँ पर E लिख रही हूं, और यहाँ पर भी मुझे इसका लेना है तो यहाँ पर मैं E डैश लिख दूंगी। ठीक है, मैं इसका पैरेलल मतलब इसका हाफ ER ले रही हूं, ER। ठीक है, इसको पैरेलल कर रही हूं, ये देखिए ये इसके 4 पार्ट्स हो रहे हैं। ठीक है, उसको OE डैश के पैरेलल ले रही हूं। ध्यान रखिएगा, ER को मैं किसके पैरेलल ले रही हूं, OE डैश के। अब मैं लिखूंगी सिमिलरली, सिमिलरली मैं RE डैश को पैरेलल दूंगी OE के, इसके OE के। तो इन दोनों से मैं क्या कह सकती हूं, यहां पर मैं ले लेती हूं फर्स्ट रिजल्ट, यहां ले लेती हूं सेकंड रिजल्ट, ये ले लेती हूं थर्ड और ये ले लेती हूं फोर्थ। ठीक है, तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ मैं क्या कह सकती हूं, जो ये आपका एक बन रही है, जो ये आपकी क्वाड्रिलेटर बन रही है, REOE डैश इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि साइड्स पैरेलल हो गई तो ये पैरेललोग्राम हो गया। अब ध्यान से देखो, तो जो इसके अपोजिट एंगल है, ये वाला एंगल और ये एंगल, ये इक्वल होगा अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम की वजह से। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे एंगल, ध्यान से देखना, एंगल O, ये वाला एंगल
ठीक है, एंगल ओ जिसको ये इक्वल हो जाएगा एंगल आर के, इक्वल टू 90 डिग्री। और ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हम भूल रहे हैं एबीसीडी इज अ रोम्बस है, और रोम्बस के डायगोनल किससे बाइसेक्ट करते हैं? 90 डिग्री पे। तो इसका मतलब ये 90 का है तो ये भी 90 का हो गया, यस और नो? तो हम लिखेंगे, क्योंकि आपके डायगोनल ऑफ अ रोम्बस, डायगोनल ऑफ अ रोम्बस bisect each other, bisect each other, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस सॉरी बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। क्या लिखेंगे? एट 90 डिग्री। अब आपने देखो कि एक एंगल को आपने 90 डिग्री प्रूव कर दिया, इसी तरह आप सबको प्रूव कर सकते हैं 90, यस और नो? यस। तो हम लिखेंगे सो एंगल R इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू P इज इक्वल टू S इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां पर आप सिमिलरली वर्ड का यूज कर दें। हाँ जी, समझ आ गया? अब देखिए, रिजल्ट फर्स्ट आपको बता रहा है ये दोनों इक्वल है, रिजल्ट सेकंड बता रहा है ये दोनों इक्वल है, अपोजिट साइड्स इक्वल होगी, और साथ में रिजल्ट फिफ्थ आपको बता रहा है कि सभी की सभी एंगल्स 90 डिग्री के हैं। तो अब आप क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम रिजल्ट फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ वी कैन से दैट PQRS is a rectangle। क्या आपको समझ आया अच्छे से? इन क्वेश्चंस को करने के लिए अब आपको सभी क्वाड्रिलेटर्स की सबसे पहले क्वालिटीज पता होनी चाहिए कि क्वालिटीज क्या होती हैं, कि रेक्टेंगल की क्वालिटीज क्या होती है, रोम्बस की क्या होती है, पैरेललोग्राम की क्या होती है, स्क्वायर की क्या होती है। तभी आप उनको डिफरेंशिएट कर पाएंगे और आपको पता चलेगा हमें प्रूव क्या करना है। अदरवाइज याद करने से आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम मिलते हैं थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।